नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? बात करें अक्टूबर मास की, तो इस मास आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति बहुत ही शुभ एवं महत्वपूर्ण है। भाग्य के संबंध में महसूस हो रही कमी दूर होगी, भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। कर्म एवं भाग्य भाव के स्वामी शनि भी इस मास से वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा लगभग सभी वक्री अवस्था में चल रहे ग्रह मार्गी हो जाएंगे। भाग्य भाव पर धर्म कारक गुरुदेव और कर्म प्रदान शनि के युति योग से धर्म कर्म के कार्यों में रुचि पैदा होगी। भाग्य के सहयोग से अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। पूर्ण मास आप जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण रहेंगे। पिछले कुछ समय से आपके विचारों में जो नकारात्मकता थी, अब उसमें काफी हद तक कमी आएगी तथा आप जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान देंगे। इस मास का ग्रह गोचर आपको शत्रुओं पर बहुत ही सरलता से विजय दिलाएगा। जैसे जैसे मास व्यतीत होता जाएगा, शत्रुओं पर आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी, आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। दोस्तों, अक्टूबर मास में शनि एवं गुरु का गोचर भाग्यवर्धक साबित होगा। आपके अधिकांश कार्य भाग्य बल से ही पूर्ण हो जाएंगे। इसके अलावा इस मास गोचरवश 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन है तथा यह चारों ही राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए उत्तम साबित होंगे। मास की शुरुआत में ही 2 अक्टूबर को राशि स्वामी शुक्र राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा इसी दिन बुद्धि, वाणी एवं व्यापार कारक बुध भी वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे चले जाएगा, अर्थात पंचम भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएगा। सबसे पहले बात करें राशि स्वामी शुक्र की, तो अब सप्तम भाव पर राशि स्वामी शुक्र की शुभता से केतु के नकारात्मक प्रभाव में कमी आएगी। केतु के प्रभाव के कारण पहले जीवन साथी के साथ कभी कभार मतभेद बढ़ जाते थे, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते थे, परंतु अब राहु एवं केतु की शरारत में कमी आने से दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। परस्पर स्नेह, मधुरता एवं तालमेल बढ़ेगा। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। परंतु दोस्तों, शुक्र भी राहु केतु के प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा। शुक्र की शुभता में भी कुछ कमी आएगी। शुक्र का पूर्ण शुभ फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। दोस्तों, गर्म ग्रह मंगल की राशि में रास रंग एवं भोग विलास कारक शुक्र पर राहु एवं केतु का प्रभाव आपका झुकाव भोग विलासता पूर्ण कार्यों की ओर अधिक करेगा तथा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण में वृद्धि होगी। इस समय आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख जीवन साथी के प्रति ईमानदार एवं निष्ठावान बने रहें। जीवन साथी के साथ कोई बात गुप्त ना रखें। सप्तम भाव व्यापार और भागीदार से भी संबंधित है, इसलिए शुक्र के प्रभाव से व्यापार के संबंध में भी स्थितियां बेहतर होती दिखाई देंगी। स्त्री संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को शुक्र के गोचर का विशेष लाभ प्राप्त होगा। स्त्री पक्ष के माध्यम से व्यापार में विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। गुरु की आपकी राशि पर दृष्टि के साथ अब शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी। राशि पर राशि स्वामी की दृष्टि से स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य मजबूत एवं प्रसन्न रहेंगे। सौंदर्य कारक शुक्र के प्रभाव से सुंदरता और व्यक्तित्व में गजब का निखार देखने को मिलेगा। 30 अक्टूबर तक शुक्र सप्तम भाव पर ही गोचर करेगा। दोस्तों, बात करें बुध की, तो आपकी राशि के लिए द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होने के कारण बुध बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। द्वितीय भाव धन से संबंधित है, तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान से संबंधित बहुत ही शुभ एवं महत्वपूर्ण भाव है। बुध का पंचम भाव अपने ही भाव पर गोचर धन, विद्या, बुद्धि एवं संतान सुख में वृद्धि करेगा। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। पंचम भाव पर 3 ग्रहों के युति योग से बन रहे राजयोगों के निर्माण से लक्ष्मी मां की विशेष कृपा प्राप्त होगी।
पंचम भाव पर गुरु की भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। इस दृष्टि के फलस्वरूप भाग्य एवं बुद्धि बल से धन खींचा चलाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपके बुद्धि बल, ज्ञान और कौशल में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह स्थिति विशेष लाभप्रद है। आपकी बौद्धिक योग्यता इस मास सरलता से मुश्किल हालातों से बचा सकती है। क्रिएटिविटी संबंधी कार्य करने वाले दोस्तों की क्रिएटिविटी में गजब का निखार देखने को मिलेगा। यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। दोस्तों, पंचम भाव से तीनों ग्रहों की लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि लाभ की स्थिति को अत्यंत ही मजबूत करेगी। मित्रों के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे तथा किसी मित्र के सहयोग से भी आय के नवीन स्रोत विकसित हो सकते हैं। संतान के माध्यम से भी धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। इस अवधि में संतान के नाम से शुरू किया गया कार्य, व्यापार या निवेश करना लाभप्रद रहेगा। इस मास शुक्र एवं बुध के बाद राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य और साहस पराक्रम का मंगल का। 17 अक्टूबर तक सूर्य तथा 22 अक्टूबर तक मंगल पंचम भाव पर ही युति योग बनाएंगे। दोनों गर्म ग्रहों सूर्य एवं मंगल का बुद्धि भाव के साथ बुद्धि कारक बुध पर प्रभाव पड़ेगा। इससे आपकी बुद्धि को अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होगी। नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा जो आपको जीवन में कुछ नया तथा बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगी। बुद्धि कारक बुध और बुद्धि स्थान पर सूर्य एवं मंगल जनित अग्नि के प्रभाव से आप उत्साहित रहेंगे तथा बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। जोश एवं ऊर्जा शक्ति में वृद्धि के साथ क्रोध और आवेश में भी वृद्धि तय है। खासकर मास के शुरुआती 2 सप्ताह अधिक धैर्य एवं संयम से कार्य करें, नहीं तो क्रोध और आवेश की अधिकता से महत्वपूर्ण कार्य बिगड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। दोस्तों, मास के शुरुआती सप्ताह में क्रोध के वशीभूत होकर प्रेम संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ने से अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए प्रेमी जन सतर्कता बरतें। इस समय आपके धैर्य और संयम की परीक्षा होगी। कुछ समय के लिए साथी से ना ही मिले तो बेहतर है। इस समय अपने पेट का भी खास ध्यान रखें। बाहर के तले एवं मसालेदार भोजन से परहेज करें। अति गर्म पदार्थों के सेवन से बचें। मास के अंतिम 2 सप्ताह परिस्थितियां हर प्रकार से बेहतर होती दिखाई देंगी, क्योंकि 17 अक्टूबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब गर्म ग्रह सूर्य शत्रुओं को अपनी गर्मी दिखाएंगे। सूर्य के प्रभाव से शत्रु प्रभावित एवं भयभीत रहेंगे। छठे भाव पर सूर्य का निस्तव भी भंग हो रहा है। छठा भाव बाधक स्थान है तथा क्रूर ग्रह का बाधक स्थान पर गोचर हर प्रकार की बाधा से रक्षा करता है। लोहा जैसे लोहे को ही काटता है, ऐसे ही सूर्य रोग, ऋण और शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। आरोग्यकारक सूर्य का रोग स्थान पर गोचर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। शरीर निरोग रहेगा। किसी भी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी ऋण चाहिए तो बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो सकता है। दोस्तों, 22 अक्टूबर को गर्म ग्रह मंगल भी पंचम भाव से प्रस्थान कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब पंचम भाव अर्थात बुद्धि स्थान और बुद्धि कारक बुध दोनों पर से ही गर्म ग्रहों का प्रभाव दूर होने से बुद्धि में बनी हुई उत्तेजना समाप्त होगी तथा शीतलता का अनुभव करेंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। उधर छठे भाव पर दोनों क्रूर ग्रह शत्रुनाशक का कार्य करेंगे तथा शत्रुओं पर कहर बनकर बरसेंगे। आपके प्रभाव और अधिकारों में वृद्धि होगी। इस समय शत्रु आपके बढ़ते प्रभाव से प्रभावित एवं भयभीत रहेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले हैं तो उन मामलों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा। विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। द्वादश भाव पर मंगल की स्वयं दृष्टि और सूर्य की उच्च दृष्टि विदेश से जुड़े दोस्तों के लिए काफ़ी उत्तम है। अपने देश के साथ विदेश तक यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्य व्यापार का विस्तार विदेश तक संभव है। 2 क्रूर ग्रहों का बाधक स्थान पर गोचर बाधाओं को दूर कर सफलता एवं उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करेगा। दोस्तों, मास के अंत में साहस, पराक्रम और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप
नवंबर मास में प्रवेश करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।